अपने देश को इंडिया गेट की बजाय कुछ और नाम रख देंगे, इससे देश की भूख नहीं होगी, रोटी से भूख बचेगी। और वाकई में ही इंसानियत हमारे मुल्क के अंदर जिंदा है, और अगर वाकई में इसको जिंदा रखना चाहते हो, इन गरीब आदमियों को जिंदा रखना चाहते हो, इनका रोटी का अधिकार है, तो ये जहाँ से हटाए गए इनको वहीं बिठा दिया जाए। और मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के फिर कहूँगा कि देखिए, आधे पैर का व्यक्ति 40 साल हो गए उसने उम्र गुजारी है, और ये व्यक्ति क्या है, ये देश का वासी नहीं है। नसीरुद्दीन जी, आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, केवल हर जगह का नाम बदलने से गरीबी नहीं मिटाई जा सकती। तो इस वक्त जो समय की जरूरत है वो ये नहीं है कि आप चीजों का नामकरण कीजिए, आप चीजों का नाम बदलिए, बल्कि जरूरत यह है कि आप नाम वही रखिए, लेकिन आप जो गरीब बेचारे हैं, जो आत्मनिर्भर हैं, जो खुद रोजगार अपना बना रहे हैं, आप उन लोग का ध्यान रखिए। गरीबी कैसे दूर हो, उस चीज पे ध्यान दीजिए। ये नहीं कि इस जगह का नाम कैसे बदला जाए, आप उस पे ध्यान रख दीजिए। अभी स्टैंडिंग कमेटी की पिछली मीटिंग होती हुई, जिसमें शहरी विकास मंत्रालय और स्टैंडिंग कमेटी के वरिष्ठ सांसद वगैरह सभी मौजूद थे। वहाँ बात यही हुई कि सेंट्रल बिस्टा में जगह देंगे। अरविंद सिंह ने इस पर जोरदार कहा था कि इसमें हम जगह देंगे, और जगह देने के बाद वहाँ काफ़ी नुमाइंदे भी थे जो पहुँचे थे, और उन्होंने कहा कि भाई जगह मिलेगी। सेंट्रल बिस्टा बन गया, लेकिन जो नॉमिनेटिव हुए हैं वो एजेंसियों के माध्यम से नॉमिनेटिव हो गए। तो मेरा कहना ये था कि वो लोग जो सेंट्रल बिस्टा के अंदर जो वहाँ पे काम करते हैं, सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, पैसे वाली लॉबी है, उनको भी तो ड्राइवर की ज़रूरत होती है, धोबी की ज़रूरत होती है, मोची की ज़रूरत है, नाई की। अगर क्या वो इनके बगैर चल सकते हैं क्या? साथ तो उनका चाहिए, और काम करने की आज़ादी इनको नहीं दे रहे। ये ठीक है? कहीं तक ठीक नहीं है। सरकार को सोचना पड़ेगा। और शहरी विकास मंत्रालय जी ने कहा था, हरदेवपुरी जी ने कहा था कि हम बिठाएंगे, लोगों को जगह देंगे। 6 वेंडिंग जोन है यहाँ, और वहाँ 6 वेंडिंग जोनों में लोगों को लैब कर दिया गया है। उनको किसी तरीके से बैठाने का काम करना चाहिए। एनडीएमसी ने सर्वे नहीं किया, पिछले बार सर्वे किया, पूरा नहीं किया, अभी तक लोग अटके हुए हैं। तो ये पॉलिसी को बदलना चाहिए, क्योंकि गरीबों का सवाल है, और गरीब जाएगा कहाँ? यहाँ से भगाओगे किसी और शहर में, और शहर से किसी और शहर में, तो ये कोई व्यवस्था नहीं बन रही। अगर कुछ बनाना है, अगर इनको इनके मौलिक अधिकारों को ऊपर लाना है, तो काम करने की आज़ादी दो, ये खुद मजबूत हो जाएंगे। मेरा यही कहना है। आदरणीय मोदी जी और भाजपा की सरकार, आप एक बार इन बूढ़ी माताओं को देखिए और इन दिव्यांगजनों को देखिए। पहले तो इन्हें विकलांग कहा जाता था, लेकिन उस विकलांग शब्द से जो इन्हें एड्रेस किया जाता, उसके बावजूद इनकी जिंदगी बहुत ही बढ़िया थी। लेकिन आज के समय जब इनको दिव्यांग बोला जाता है, दिव्यांग मतलब डिवाइन ऑर्गन। मेरा नाम आबिद है, मैं नासरी से। तो अभी इंडिया गेट के अंदर बहुत सारे वेंडरों को, 62 नियर अबाउट 62 वेंडरों को, जो 30 साल से 25 साल से 40 साल से वहाँ पे अपना रोजगार कर रहे थे, उनको जगह नहीं दी गई। उनको हमारी डिमांड है, हम यहाँ पे कि जो कानून बना है, कानून में के अंतर्गत ये कहा गया है कि टीवीसी के मेंबर के बगैर आप किसी को कोई भी काम आप करेंगे तो बिना टीवीसी के आप खिलाफ नहीं कर सकते। तो इधर एनडीएमसी ने इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, वेंडरों को बेवकूफ़ बनाया है कि अपने चमचों को दे दिया गया जगह। 200 वेंडरों को जो कंपनी से जुड़े हुए थे उनको दे दिया गया जगह। तो हमारी ये हम लोग डिमांड लेकर आए हैं जंतर मंतर पे, एनडीएमसी के सामने भी अपनी बात रखने के लिए। जितने भी रेडी फेरी वाले हैं अपना फेरी लगा रहे हैं, उनको भी जगह दी जानी चाहिए, और साथ ही साथ उनको किसी भी तरह का प्रताड़ित ना किया जाए। हाँ, आए दिन उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और जो वेंडिंग जोन बनाया गया, जो 200 वेंडरों को आज दिया गया है, जो 200 वेंडरों को दिया गया है, उसमें से सबसे पहले प्राथमिकता उनको दी जानी चाहिए जो 30 साल से 40 साल से वहाँ पे इंडिया गेट में लगा रहे थे वेंडर, जो अपना कारोबार कर रहे थे, सबसे पहले उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। और हमारी दूसरी डिमांड है कि जितने भी रेडी फेडी वाले हैं वहाँ पे जो लगा रहे थे, पुराने जितने भी वेंडर हैं, उनको सबसे पहले जगह दी जानी चाहिए वेंडिंग जोन के अंदर। और तीसरी है, जो भी कार्रवाई, जो भी आवंटन ये गलत तरीके से एनडीएमसी जो कर रही है, आवंटन कर रही है, उसको रोका जाए, गलत तरीके से ना होना जाना चाहिए। एनडीएमसी का वोटर भी है। एक मिनट जी, आप बताइए। मेरा नाम नसीरुद्दीन सिद्दीकी है, और मैं एमसीडी के अंदर
टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ और पूरे भारत में जितने भी सर्वो समाज के रेहड़ी पटरी पे फुटपाथ पे काम कर रहे हैं, खाली दिल्ली का नहीं है, और उनका एक प्रतिनिधित्व करने वाले हम नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया की तरफ से। और अफसोस की बात देखिए, मैं आज ये कहूँगा कि हमने अपने भारत को आज़ाद करवाया, हमारे पुरखों ने आज़ाद करवाया, और मैं धन्यवाद करता हूँ आज जो बीट ऑफिसर हैं उनका कितना अच्छा किरदार है। और आज एनडीएमसी ने इन गरीब आदमियों के लिए अपनी फरियाद सुनने के लिए बिल्कुल क्लियर मना कर दिया। अरे कब तक बचोगे जालिमों, इनकी हाय तुम्हें बर्बाद करेगी जो नौकरशाह है। क्योंकि एनडीएमसी पे आज से पहले भी हम लोगों ने प्रदर्शन करे, कभी ऐसा नहीं हुआ। और देखिए, क्या ये देशवासी नहीं है, एक ये विकलांग आदमी और जो लोग चमचे हैं और दलाल हैं, उन लोगों को आइसक्रीम कंपनी वालों ने उनको तो बिठा दिया गया। और जो 40 साल से माताएं बहनें और जो एक बुजुर्ग आदमी हो चुका, उसको कह दिया कि इंडिया गेट पे तुम खड़ा नहीं हो सकते। क्यों? कि इंडिया गेट का नाम बदल के टेलीविस्टा रख दिए। मैं धन्यवाद करता हूँ कि चाहे भारत का नाम भी बदल दिए, लेकिन अगर हमने गुनाह करी है, हम फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, तो एक काम कर दिए। मैं पल्ला फंसा के कह रहा हूँ, ये झोली फैला के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज हमें जहर दे दीजिए और हम बड़े खुश हो के वो जहर खाएंगे। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए 10,000 रुपए की स्कीम रखी है और वो सारी रकम करके और लैंडलॉर्ड को, सरमाएदार पार्टियों को, वो सिर्फ उनको दे रहे हैं। इन लोगों को क्यों नहीं कि ये गरीब आदमी हैं, इनके पास पैसे देने के लिए रिश्वत नहीं है। क्यों? तो इन लोगों का इंडिया गेट पे बैठना इनके लिए बंद हो गया। और ये मैं वचन देता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी तक का ये बात नहीं पहुँची और वो हमारे साथ न्याय करेंगे। अगर इस समाज के साथ न्याय नहीं करेगा, ना तो हम किसी को गाली देंगे, ना बुरा कहेंगे। वाकई में ही मैं सच्चाई के साथ में कहता हूँ, आप में दहा करने वाला ये सिद्दीकी होगा और जहर खा के मैं किसी का दोष नहीं दूंगा, मेरी गरीबी का दोष होगा। इस देखिए, ये एक विकलांग व्यक्ति, इसका तो आज हिंदुस्तान के अधिकार नहीं है। और जो एक पैसे वाला है, उद्योगपति है, उनकी आइसक्रीम की ठेली लगाए। वाकई में अगर शर्म हो ने, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। एक गरीब आदमी का हक लेके इस माँ को देखिए, 40 साल से, और जी 40 साल से इंडिया गेट पे पानी बेचकर और वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही। अब ये बताइए इस उम्र में कहाँ जाएंगी ये देखिए। आपको क्या लगता है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, और आप अपने स्तर पे कितनी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि सरकार को पता चले कि इस एरिया में ये दिक्कत हो रही है? जैसे कि हमारी सोल्यूशन ये है कि हर मार्केट टू मार्केट हम लोग अपनी जैसे कि ग्रुप से जुड़े हुए हैं। नासवी एक ऐसी संस्था है जिसने हर वेंडरों को अपने ग्रुप में जोड़ रखा है और उसमें जो भी परेशानियां दिक्कत होती है, हम लिखत में वीडियो बना के हम अपनी परेशानी डालते हैं। अरविंद सर जो हमारे नासवी के कोऑर्डिनेटर हैं, उनके माध्यम पहुँचती है और फिर हम ये कहते हैं कि देखिए सर, आज फला मार्केट के अंदर एमसीडी आए और हमारा माल उठा के ले गई और हमारे को हरासमेंट कराया जा रही है और हमारे साथ में बर्ताव गलत किया जा रहा है, ना कि वो COB LOR प्रधान PM सोनिधि को मानना ही नहीं है। तो हम लोग वहाँ पर लेके भी बैठते हैं तो वो कहते हैं हम इसको नहीं मानते। अरे भाई क्यों नहीं मानते? या आप ही ने तो दिया है ना हक अधिकार, या अपना बना लिया है। MCD चाहती नहीं है कि वेंडरों का भला हो। क्यों? उनको पता है कि आज अगर वेंडर को हक अधिकार मिल जाएगा तो हमारा लोगों का जो कमाई है ऊपरी, वो हमारी बंद हो जाएगी। इसमें MCD का बहुत बड़ा रोल है और MCD खामाखाई में मोहरा पुलिस को बनाती है, जबकि सारा मोहरा MCD का करता धरता है। अगर आज ये सरकार चाहे तो MCD के साथ में बात करके हम लोगों को हक अधिकार दिलवा सकती है, मगर नहीं चाहते। ऊपर नीचे के तबका के अफसर लोग नहीं चाहते कि हम लोगों को हक अधिकार मिले। क्यों? उन्हें मालूम है फिर हमारा महीना बन जाएगा। महीना मिलने के बाद हमें हर महीने के महीने MCD के माध्यम से रसीद मिलेगी। अगर हमें जब एक नंबर में हम रोज़गार करने लगेंगे तो हम वेंडरों के ऊपर से उनकी कमाई का जो धंधा है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि फिर वेंडर जितना मार्केट में 50 वेंडरों को अगर वेंड करने के लिए जगह मिलेगी तो वो 50 लोगों की ही सरकार रसीद देगी, ना कि उसके अलावा अलग बैठ सकता है। मगर MCD चाहेगी तो वो भी कर लेगी। तो उनके हाथ में पावर है, वो चाहे तो कानून बना सकते हैं, वो कानून बना। हिंदुस्तान में कानून बनते तो हैं मगर हिंदुस्तान में कानून का पालन नहीं किया जाता।
आज हम कोर्ट में भी अगर जाएंगे तो कोर्ट हम गरीबों की आवाज़ नहीं सुन रहा है। वो कहते हैं कि जी टीवीसी अगर केस करेगी तो हम सुनेंगे। अभी हम हाल ही के अंदर हमारी 23 अगस्त को हाई कोर्ट में तारीख थी, हमने नासवी के द्वारा केस करा था जो उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। अरे ये कहाँ का अधिकार है? अब इंसान सोचता है चलो सरकार ने सुन ली, कम से कम हमारी कोर्ट तो मदद करेगा, मगर कोर्ट भी हमारी आंखों पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है। जज हमारे खिलाफ हैं। अरे भाई खिलाफ क्यों? एक तरफ तो कहते हैं कि हम रेडी पटरी वालों के लिए कुछ सोच रहे हैं और बना रहे हैं, मगर आज ये इंडिया गेट पे लगा लीजिए, क्या सोच करी है सरकार ने? उसके उन जो बेचारे गरीब लोग थे वहाँ पर जो रोज़गार हाथों में लेके कर रहे थे उनको भी उजाड़ दिया गया है। अब उनको भी पकड़ के बंद कर देती है पुलिस। कैसा क्यों? ऐसा हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? हम लोगों का हक अधिकार नहीं है कि हम अधिकार काम कर सकें? एमसीडी तो सबसे बड़ी आज का मुद्दा, सबसे बड़ा एमसीडी है और एमसीडी रहेगा। एमसीडी के जितने भी अधिकारी हैं उनका तो यही है कि इन लोगों को कारोबार नहीं करने दी जाए। ऊपरी कमाई इन लोगों की बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? अब हम वेंडिंग में, जब वेंडिंग के अंदर बेड़ी आएंगे, नॉन वेंडिंग में होंगे तो उनकी कमाई है, और वेंडिंग के अंदर बेड़ी आएंगे तो उनकी कमाई ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी? उनके जो खर्चा आते हैं, उनके बच्चे जो 500-500 रुपये लेके जाते हैं खर्चे के लिए, वो बंद हो जाएंगे। बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे तो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारा तो कोई खर्चा नहीं है। हमारा बच्चा तो 10 रुपये में भी गुजारा कर लेगा, उनका बच्चा कहाँ से गुजारा करेगा? जो पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, दोस्तों के साथ पार्टियाँ मनाते हैं, हम गरीब कहाँ पार्टी बना पाते हैं? हम तो रोज़ अगर हम आज जैसे घर से निकले, हम सोचते हैं अपने घर पे जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं कारोबार करने के लिए, वहाँ पर हम अपना काम करेंगे और रात को अपना घर का चूल्हा जला पाएंगे। पता लगा हम मार्केट में तो गए, वहाँ पता लगा एमसीडी आएगी जी, बाज़ार नहीं लगेगा। अब घर पे गए, घर पे बीवी के लिए क्या कमा के लाया जी? कुछ भी नहीं। क्या बीवी से फिर लड़ाई झगड़ा, फिर बच्चा रो रहा है, कहाँ से कर्जा करते रहेंगे तो पता लगा हम तो खुद ही मर जाएंगे। इससे अच्छा यही है सरकार हमको इजाज़त, हमें ये कह दे कि तुम्हारा कोई यहाँ पर हक अधिकार नहीं मिलेगा, हम अपने बच्चों को जहर दे देते हैं और हम कार्य बैठ जाते हैं। फिर ये सरकार खूब जो मर्जी आए, उसका जो दिल में है शंका वो करे, मगर हम लोगों को बर्बाद तो ना करे। 2 वक्त की जो रोटी कमाता था आज उसको 1 वक्त का भी खाना कमाना मुश्किल पड़ रहा है। इतनी महंगाई हो गई है इस दुनिया के अंदर, कहाँ जाएगा ये गरीब लोग, कहाँ जाएंगे? सरकार से यही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी, फिर मैं कह रहा हूँ, हम गरीबों की फरियाद को सुने और हमारे पर जल्द से जल्द ये सरकार कुछ निर्णय लेने की सोचे। जय हिंद, जय भारत। माननीय प्रधानमंत्री जी और दिल्ली सरकार जो हमारे साथ व्यवहार कर रही है वो बहुत ही गलत करा जा रहा है। एक हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर दिल्ली सरकार से हमारा सर्वे कराया गया, सर्वे L1 और L2 ने करा, हमें एमसीडी के द्वारा COB मिली, COB को कोई मान्य प्राप्त नहीं दी जा रही है। फिर एक LOR किया गया एक प्रूफ के ज़रिए, फिर उस प्रूफ के ज़रिए हमें लोन मिलता है बैंक से 10,000 रुपये का, उसकी भी कोई मान्य प्राप्त नहीं दी जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने गाइडलाइन में कहा था जो वेंडर इस चीज़ का लाभ ले लेगा उसको हरासमेंट नहीं किया जाएगा, मगर उसको भी ताक पे रखा जा रहा है, उसको भी कोई मान्य प्राप्त नहीं जा रही है। एमसीडी दोहरा व्यवहार कर रही है वेंडरों के साथ में, ना COB को मान रही है, ना LOR को मान रही है, ना PM सोनिधि को मारे। 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री जी ने रेडी पटरी वालों के बीच में आन के एक कार्ड था जो वेंडरों ने 10,000 रुपये की योजना लगी थी वो दी गई थी, तो उसको भी नहीं मानना है। जबकि केंद्र सरकार एक तरफ तो वेंडरों की तरफ अपना उड़ान कर रही है कि हम इनके साथ हैं, हम इनका विकास करना चाहते हैं, मगर हमारा विकास नहीं हो रहा, हमारा बर्बाद किया जा रहा है। हम मार्केटों से हम लोगों को उजाड़ा जा रहा है। आज वेंडर 10,000 रुपये जो ले रहा है, कोई बैंक 800, कोई 950 रुपये लोन तो ले रहा है, अदायगी हो रही है 10 महीने के अंदर, मगर जब वेंडर 20,000 रुपये ले लेगा और उस वेंडर को वेंडिंग नहीं करनी दी जाएगी तो वो हर महीने के महीने 1800-1900 रुपये कहाँ से भरेगा? वो 20,000 रुपये जो लिए हुए हैं वो तो एक तरह से बैंक में पड़े रहेंगे, वो हर महीने के महीने करते रहेंगे और उल्टा हम कर्जदार भी बन जाएंगे सरकार की निगाह में। मगर सरकार को सोचना चाहिए, COB LOR जो मिल गया है उस वेंडर को वेंडिंग वहीं पर करनी दीजिए जाए जब तक वेंडिंग और नॉन वेंडिंग उनका डिसाइड नहीं हो जाए। TVC वेंडिंग बनाएगी और नॉन वेंडिंग डिसाइड भी TVC करेगी। TVC को काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, उनका हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो ये TVC किस चीज़ के काम के लिए? ये रेडी पटरी वालों के लिए तो बनाई गई थी हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर, 2007 में जो इलेक्शन लड़के TVC मेंबर बने, मगर MLA की पावर, इनकी पावर ज़्यादा है। ये 12 वार्ड के मालिक है, MLA होता है 1 वार्ड का मालिक, 4 वार्ड का मालिक, मगर इनको काम करने क्यों नहीं दे रही है? जब MLA से ज़्यादा बढ़ के ये TVC काम करेगी और TVC 12 वार्ड का मालिक बन जाएंगे मेंबर वो, तो इनकी तो काम में दखल अंदाजी आ जाएगी। क्यों? ये इनके ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे। तो सरकार चाहती नहीं है इस TVC को हम आगे बढ़ने दें
और इनको काम करने दें रेहड़ी पटरी वालों के लिए। तो प्रधानमंत्री जी हों या सीएम साहब हों, हम लोगों को रोज़गार जहाँ कर रहे हैं, जब तक वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन प्लान नहीं बन जाता, जब तक हमें वहाँ से हटाया ना जाए। प्रधानमंत्री जी को 4/4/2022 में मैंने अपनी परेशानियां लिखत में भी दी और मिलने का न्योता दिया। उसका 5 महीनों का आज तक कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं है। सीएम साहब हैं, उनको भी हमने लेटर दे रखे हैं। हमने गृह मंत्री जी को भी मिलने के लिए लेटर दिया, एलजी को भी दिया, सीएम को भी दिया और आपका अल्लाह भला करे कमिश्नर साहब को भी दिया एमसीडी के, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। तो हमारे साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। सरकार कहती है कि आप वेंडिंग करो, और जबकि सरकार का खुद कहना, हम लोग भी रेहड़ी पटरी पे से सामान खरीदते हैं, सस्ता सामान मिलता है और अच्छा मिलता है, ना कि मॉलों पे से बढ़िया। मगर सरकार जब ये देख रही है, जब हम वेंडिंग कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, हम अपने घर का पाल पोषण कर रहे हैं, तो हमें क्यों हटाया जा रहा है? एक तरफ तो एमसीडी हमारा माल उठा के ले आती है, माल उठाने ले आने के बाद वो वेंडिंगों का आधा माल तो मिलता है और आधा माल ख़त्म कर दिया जाता है। जो उनके करता धरता होता है, वो जो उनको माल पसंद आता है वो उठा के अपना आप ले जाते हैं। और चालान जबकि हमारा जब माल उठाया जाए, हमें उसमें लिखत दी जाए कि हमने इस वेंडर का माल उठाया और इसकी चीज़ें इतनी थी और हमने इसकी जब्त की गई। वहाँ पर ना कोई लिखत होती है, ना कुछ होती है। कमेटी आई, वो उसका माल पकड़ा और यूँ गाड़ी में फेंक दिया, आधा माल बिखर गया और आधा माल ख़त्म हो गया। और हमारे को चालान की रसीद नहीं दी जाती है, हमसे उल्टा वसूली की जाती है। 2000 रुपये, 1500 रुपये, 1000 रुपये ले लेती है एमसीडी और हमें कोई लिखत में प्रूफ नहीं देती है। अभी हमारा 11 सितंबर को जामा मस्जिद नहर पटरी पे रेड हुई थी, तो वहाँ 8 वेंडरों का माल उठाया गया था। तो उसमें 8 वेंडरों से हमने कह दिया था, अगर तुम्हें रसीद दें तो तुम माल छुटाना, रसीद ना दें तो माल नहीं छुटाना। एलआई पे जोर डाला तो एलआई ने उनका जुर्माना करा और उनका माल छोड़ा। तो हम यही चाहते हैं, हमारा जब एमसीडी माल उठाए तो उसकी लिखत दे, और जब हमारा माल छोड़े तो उसका जुर्माने की स्लिप दी जाए। मगर मनमानी एमसीडी इतनी कर रही है कि पूछो नहीं, गुंडागर्दी फुल मार्केट में इनकी। अपनी मर्ज़ी से आते हैं और अपनी मर्ज़ी से वेंडरों का माल उठा के ले जाते हैं, और वेंडर गरीब जो हैं परेशान हो जाते हैं। जिनका कच्चा कारोबार है, खाने पीने की चीज़ें, उनकी तो अगर नहीं मिलेगी तो वो तो बेचारों का ख़राब हो जाएगा और बेचारा और कर्जदार बन जाएगा। ये कहाँ दे जा रही है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं चाय पीने वाला पकोड़ा बेच रहा है, सदन के आगे भेजा है, संसद के आगे, कहाँ बेच रहा बेचारा? चलते फिरते वाले जो रोज़गार करते थे इंडिया गेट पे 33 साल 35 साल पुराने वाले, उन लोगों को झाड़ दिया, और जो रोज़गार वहाँ नहीं करते थे उनको तुम रोज़गार दे रहे हो, और जो हक अधिकार है उसको अधिकार नहीं मिल रहा हिंदुस्तान में। ये कहाँ की दोहरी नीति है? हम सरकार से यही चाहते हैं, हमारा हक अधिकार हमें जल्द से जल्द दिया जाए। प्रधानमंत्री जी से मेरे हाथ जोड़ के विनती है, हम गरीबों को जल्द से जल्द 2024 से अंदर से पहले हम लोगों को रोज़गार करने के लिए वेंडिंग जोन बनने दे दिया जाए, और हमें एक जगह पर रोज़गार करने दिया जाए, हमें हरासमेंट नहीं किया जाए। प्रधानमंत्री जी, फिर मैं यही दोबारा कहूँगा, हम गरीबों को ऊपर आपकी बहुत दया होगी, और हम लोगों की अगर आपके पास आवाज़ जा रही है, हम लोगों को जल्द से जल्द हक अधिकार देने की विनती करें। धन्यवाद। मैं मोहम्मद इमरान खान, जामा मस्जिद नहर पटरी मीना बाज़ार।